तो यहां पे आपको वो तस्वीर दिखाई हुई है। तो ये जनाब गिमिटोफाइट दिखाए मैं दो अदद, एक मेल गिमिटोफाइट है, एक फीमेल गिमिटोफाइट है, दो अलग अलग तरह के गिमिटोफाइट हैं। अब इसके ऊपर यहां पर टिप के ऊपर इसका रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर लग रहा है जिसको कहते हैं एंथ्रीडिया। गिमिटोफाइट है, गिमिटोफाइट के ऊपर, मेल गिमिटोफाइट के ऊपर एंथ्रीडिया लगेंगे। एंथ्रीडिया के अंदर ये जनाब वो एंथीरोजोइड्स हैं। ये जो काफी सारे सेल्स आपको नजर आ रहे हैं, ये बंद दिखाया हुआ है, उस बंद के अंदर काफी सारे सेल्स हैं। जब ये फटेगा तो इसके अंदर से वो सेल्स निकलेंगे और वो पानी के जरिए से स्विम कर सकते हैं। तो पानी की लहर आएगी, उसके अंदर तैरना शुरू कर देंगे, तैरते हुए ढूंढेंगे और किसी एग को जाकर फर्टिलाइज करेंगे। एग कहां पे लगा हुआ है? आर्चिगोनिया के अंदर। आर्चिगोनिया कहां है? फीमेल गिमिटोफाइट के ऊपर, जो सेम प्लांट भी हो सकता है और कोई अलग प्लांट भी हो सकता है, अमूमन अलग प्लांट होगा। तो वो आर्चिगोनिया के अंदर पड़ा हुआ एग फर्टिलाइज हो जाएगा। अब ये पूरा आर्चिगोनिया जो बना हुआ है आप देखें तो इसके अंदर बहुत सारे सेल्स हैं। इसी तरह पूरा एंथ्रीडिया जो बने हुए हैं ये भी बहुत सारे सेल्स पर मुश्तमिल है। तो ये मल्टी सेलुलर सेक्स ऑर्गन्स हैं। अल्टीमेटली फर्टिलाइजेशन हो गई, फर्टिलाइजेशन के नतीजे में जाइगोट बना, जाइगोट ग्रो करेगा और अब ये फीमेल की बॉडी के अंदर ही ग्रो करना इसने शुरू कर दिया है। ग्रो करते हुए इस फीमेल की बॉडी के ऊपर एक डंडी लगेगी, इस डंडी को हम स्पोरोफाइट कहते हैं। नीचे वो स्पोरोफाइट अपनी मां के साथ जुड़ा हुआ है फुट के जरिए से, ऊपर डंडी लगी हुई है और डंडी के ऊपर कैप्सूल है। तो फुट, सीटा और कैप्सूल है। कैप्सूल के सेल्स में मियोसिस होगी क्योंकि ये डाइप्लॉइड, दो सेल मिले थे, डाइप्लॉइड हो गया था। अब ये डाइप्लॉइड वाला हिस्सा मियोसिस करेगा, मियोसिस के जरिए से स्पोर्स बनेंगे, स्पोर्स जर्मिनेट करके मेल गिमिटोफाइट और फीमेल गिमिटोफाइट बना देंगे। ठीक है, तो लाइफ साइकिल ऐसे ही चलता रहेगा। अब यहां पर आप देखें तो ये स्पोरोफाइट अपनी मां के ऊपर ग्रो कर रहा है, मां के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन आगे चल के आप देखेंगे कि ये इंडिपेंडेंट हो जाएगा बहुत आगे चल के। सेक्स ऑर्गन्स मल्टी सेलुलर हैं, एक से ज्यादा सेल्स पर मुश्तमिल है और इनके दरमियान अमूमन स्टीराइल सेल्स मौजूद होते हैं, हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स मौजूद होते हैं जो उनको प्रोटेक्ट करने का बंदोबस्त करते हैं। एलजी के अंदर हमने कहा था कि बच्चों की प्रोटेक्शन का बंदोबस्त नहीं होता, उनको संभाला नहीं जाता, गली में छोड़ दिया जाता है, रुलते रहते हैं वो। यहां पर उनको प्रोटेक्ट करने के लिए फीमेल की बॉडी ने या मेल प्लांट की बॉडी ने स्पेशलाइज्ड कवरिंग्स बनाई हुई हैं, स्ट्रक्चर्स बनाए हुए हैं जो उनको किसी हद तक बचाने की कोशिश करते हैं। मिसाल के तौर पे यहां पे देखें तो ये काफी सारे रेड कलर में कैप्सूल जैसे से लगे हुए हैं, ये एंथ्रीडिया हैं और एंथ्रीडिया के अंदर ये ग्रीन वाली जो डंडियां हैं वो एंथ्रीडिया को कवर करती हैं, प्रोटेक्ट करती हैं। इसी तरह आर्चिगोनिया यहां पे दिखाई हुई है येलो कलर में, जिनके अंदर रेड कलर का एग है और उनके दरमियान ग्रीन वाली डंडियां हैं जो इनको प्रोटेक्ट करने का बंदोबस्त कर रही हैं। तो एंथ्रीडिया और आर्चिगोनिया की प्रोटेक्शन करते हैं स्टीराइल हेयर। स्टीराइल का मतलब है बंजर, यानी कि ये खुद रिप्रोडक्शन नहीं करते, ये खुद ग्रो करके नया पौधा या नया कुछ और नहीं बना सकते, ये स्टीराइल हैं लेकिन यहां पर प्रोटेक्शन का काम कर रहे हैं। गैमीट्स माइटोसिस से प्रोड्यूस होंगे। नॉर्मली हमने पढ़ा हुआ है कि गैमीट्स कैसे प्रोड्यूस होते हैं, मियोसिस से प्रोड्यूस होते हैं, लेकिन यहां पे क्या हुआ है, यहां पे मियोसिस पहले हो गई स्पोर बनने के टाइम पे, वो स्पोर्स ग्रो करके पूरा पौधा बना दिया जो हैप्लॉइड था। अब हैप्लॉइड के अंदर फर्दर मियोसिस नहीं हो सकती तो उसने माइटोसिस से ही एग और स्पर्म बनाने हैं। एंथीरोजोइड स्मॉल साइज के होते हैं, एनिमल जैसे, जोइड का लफ्जी मतलब है एनिमल जैसे, स्मॉल साइज के होंगे, तादाद में ज्यादा होंगे और एनिमल की तरह मोटाइल होंगे, यानी कि मूव कर सकते हैं। उसके मुकाबले में ओवम या एग कहते हैं लार्ज वाले सेल को, ये अमूमन सिंगल सिंगल पैदा होते हैं, अकेले अकेले पैदा होते हैं और ये नॉन मोटाइल हैं, यानी कि ये मूव नहीं कर सकते। तो ये वाले एंथीरोजोइड मूव करके आएंगे और एग को फर्टिलाइज करेंगे। फर्टिलाइजेशन के लिए पानी लाजमी है, पानी के बगैर एंथीरोजोइड स्विम नहीं कर सकते, यानी कि ये नहीं हो सकता कि हवा से उड़ के चले जाएं। पिछले ग्रुप में हमने बात की थी कि जी वो उन्होंने पानी से आजाद हो गए, तो ये मजबूर हैं, पानी नहीं होगा तो रिप्रोडक्शन नहीं होगी, रिप्रोडक्शन नहीं होगी तो लाइफ साइकिल नहीं चलेगा, लाइफ साइकिल नहीं चलेगा तो मर जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। तो जहां पर पानी है सिर्फ वहां सर्वाइव कर सकते हैं क्योंकि रिप्रोडक्शन के लिए मजबूर हैं पानी पर। ठीक है, तो एंथीरोजोइड स्विमिंग करके एग तक आते हैं, उसकी खुशबू सूंघते हुए, एग की खुशबू सूंघ के उसके पास चले जाते हैं
इस प्रोसेस को कीमोटैक्सिस कहते हैं। जिस तरह आप बिरयानी की खुशबू सूंघते हुए किचन तक पहुंच जाते हैं, या अमरूद या आम रखे हुए हो किसी जगह पे अलमारी में छुपा के, तो आप वहां तक पहुंच जाते हैं कि यहाँ रखे हुए हैं उसकी खुशबू से। तो इसी तरह ये भी एग की खुशबू सूंघ के उस तक पहुंच जाते हैं, उसको फर्टिलाइज करते हैं। तो इसको कीमोटैक्सिस कहते हैं। टैक्सी मूवमेंट के लिए, कीमो केमिकल्स के लिए। तो कीमोटैक्सिस केमिकल्स के रिस्पॉन्स में मूवमेंट। फिर जाइगोट बनता है फर्टिलाइजेशन के नतीजे में, और जाइगोट को प्रोटेक्ट करती है फीमेल की बॉडी, यानी कि वो फीमेल की बॉडी के अंदर ही जाइगोट ग्रो करना शुरू कर देता है, आर्चिगोनियम के अंदर ही बंद होता है। तो मां अपने बच्चे का ख्याल रख रही है, उसको संभाल के रख रही है। डाइप्लॉइड एम्ब्रियो बनता है, और वो एम्ब्रियो के अंदर फिर प्लान है कि इस हिस्से ने फुट बनाना है, इसने सीटा बनाना है, इसने कैप्सूल बनाना है। अल्टीमेटली स्पोरोफाइट पैदा होता है, एम्ब्रियो ग्रो करके स्पोरोफाइट बनाता है अपनी मां के साथ ही, लेकिन वो जुड़ा रहता है, मां से न्यूट्रिशन हासिल करता है क्योंकि खुद फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकता, उसके पास क्लोरोप्लास्ट नहीं है। अब इस सारे प्रोसेस के अंदर हो क्या रहा है? इस सारे प्रोसेस के अंदर दो चीजें हो रही हैं। नंबर एक, जिस वक्त फर्टिलाइजेशन हो रही है तो किसी एक पौधे की जीन्स आती हैं, किसी एक पौधे का स्पर्म आता है, किसी दूसरे पौधे को फर्टिलाइज करता है, उसके एग को फर्टिलाइज करता है। तो कुछ जीन्स यहां से ली, एक पौधे से ली, कुछ जीन दूसरे पौधे से ली, दोनों जीन्स मिक्स हो गई। ठीक है, आधी जीन्स एक पौधे से, आधी जीन्स दूसरे पौधे से। अब ये यहां पे क्यों बताया जा रहा है? ये यहां पे इसलिए बताया जा रहा है कि इससे पिछले जो ग्रुप थे, मसलन जो एलजी थे, वो प्रेफर करते थे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बस एक पौधा ग्रो कर रहा है, दरमियान में से तोड़ दें, एक वो बन गया, एक वो बन गया। माइटोसिस के जरिए से पैदा हुए थे, और फिर वो टूटे जा रहे हैं, ग्रो किए जा रहे हैं, माइटोसिस किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं, पानी के अंदर मल्टीप्लाई किए जा रहे हैं, पूरी पूरी झील भर दी, पूरा पूरा समंदर भर दिया, तो वो माइटोसिस के जरिए से मल्टीप्लाई किए जा रहे हैं। अब जब खुश्की पे निकल के आना है, तो खुश्की पे में वो मम्मी डैडी माहौल तो नहीं है, वहां पे तो टेम्परेचर भी चेंज हो जाता है, वहां पे तो पानी भी नहीं मिलता। ठीक है, वहां पे हालात बड़े सख्त हैं, और उन सख्त हालात में सरवाइव करने के लिए वेरिएशन होगी तो कोई सरवाइव करेगा। कोरोना आया, वेरिएशन थी ह्यूमंस के अंदर, तो क्या हुआ? किसी को पता भी नहीं लगा कि उसको कोरोना हुआ है, और कोई मर गया। तो जब मुश्किल हालात आते हैं तो वेरिएशन की वजह से कोई सरवाइव कर जाता है, कोई सरवाइव नहीं करता। जहां वेरिएशन नहीं होती वहां क्या होता है? आपने एक दड़बा बनाया, उसमें 5000 मुर्गियां रखी हुई हैं, सारी मुर्गियां जेनेटिकली आपने सिलेक्शन कर करके सारी एक जैसी रखी हुई हैं। नतीजा क्या होता है? नतीजा ये होता है कि एक रात वायरस आता है, अगली सुबह सारी मुर्गियां मरी पड़ी होती हैं, 2-4 बची हुई होती हैं, बाकी 5000 की 5000 लगी गई, इकट्ठी सारी मर जाती हैं। ठीक है, तो जब वेरिएशन नहीं होती पॉपुलेशन में, तो मुश्किल हालात में बीमारियों या टेम्परेचर या पानी की कमी या और ऐसे मसाइल जब आते हैं, तो वो पॉपुलेशन सरवाइव नहीं कर पाती। जब वेरिएशन होती है तो कोई ना कोई बच जाता है, बहुत सारे मारे भी जाएं तो कोई ना कोई नस्ल को आगे लेकर जा सकता है। तो जब फर्टिलाइजेशन होती है तो दो इंडिविजुअल्स की जीन्स आपस में मिक्स होती हैं, और उसकी वजह से वेरिएशन आती है। फिर जब वो डाइप्लॉइड सेल बना है, तो डाइप्लॉइड सेल से मियोसिस होनी है। मियोसिस के दौरान एक प्रोसेस होता है जिसको हम कहते हैं जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। ठीक है, आपने वो मियोसिस के दौरान पढ़ा होगा कि क्रोमोसोम्स अपने सेगमेंट्स एक्सचेंज करते हैं। ठीक है, क्रोमोसोम अपने पार्ट्स एक्सचेंज कर लेते हैं, और फिर मेंडल के कवानीन में आपने पढ़ा हुआ है कि वो क्रोमोसोम्स की, आपने मियोसिस के अंदर भी क्रोमोसोम्स की पेयरिंग के बारे में सुना हुआ है, और क्रोमोसोम्स की रैंडम असॉर्टमेंट के बारे में सुना हुआ है मैट्रिक के अंदर। तो वो क्रोमोसोम्स की रैंडम असॉर्टमेंट और उनकी क्रॉसिंग ओवर की वजह से अगली नस्ल में क्रोमोसोम्स बिल्कुल वैसे नहीं जाते जैसे एग्जैक्टली मां से मिले थे या जैसे एग्जैक्टली बाप से मिले थे। बल्कि क्या होता है कि कुछ क्रोमोसोम्स बाप वाले बच्चे में आते हैं, कुछ क्रोमोसोम्स मां वाले आते हैं। जब अगली दफा बच्चा बनना है तो एग्जैक्ट सेम मां वाले और एग्जैक्ट सेम बाप वाले जो पिछली दफा आए थे वो नहीं आएंगे, बल्कि और तरह के आएंगे। उसकी वजह से जो दूसरा बहन भाई पैदा होगा वो बिल्कुल डिफरेंट होगा, जो तीसरा पैदा होगा वो उनसे भी डिफरेंट होगा, जो 1,00,000वां पैदा होगा वो भी पिछलों सारों से डिफरेंट होगा। ठीक है, तो इनके अंदर लाखों की तादाद में बच्चे होते हैं, और मियोसिस की वजह से सारे बच्चे पिछलों से मुख्तलिफ होते हैं, हर बच्चा दूसरे से मुख्तलिफ नजर आता है। तो इसको हम कहते हैं कि जीन्स की मिक्सिंग हो रही है, और उसकी वजह से वेरिएशन आ रही है, और वेरिएशन की वजह से पॉपुलेशन सरवाइव कर सकती है चेंजिंग एनवायरनमेंट।